कि देखो बहुत से यज्ञ, बहुत से दान, बहुत से उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा तटवासी को बहुत सारे कर्म कांड में प्रपंचने की, फंसने की आवश्यकता नहीं है। उसे क्या करना चाहिए? बोले कोई भक्त सिर्फ दक्षिण तट का वास कर ले। जिसको अपना उद्धार चाहिए वो अपना समय दक्षिण तट पर बिता ले नर्मदा जी के। जो भी नर्मदा के उत्तर या दक्षिण तट का सेवन करते हैं वे मरने के बाद भगवान शंकर के पार्षद बनते हैं। भले उन्हें जब तक ना कर पाए, मूढ़ रहे, परंतु उन्होंने केवल तट सेवन ही कर लिया। तो तट सेवन का ही ये महत्व है कि उन्हें अन्य यज्ञ जब तब करने की आवश्यकता, उपवास करने की, दान करने की, बहुत से कर्म करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ नर्मदा तट का सेवन करे, उनका कल्याण हो जाएगा। बहुत से ऐसे संत भी हैं जो कभी नर्मदा का तट छोड़ते ही नहीं है, कभी नहीं छोड़ते। हमारे अमरकंटक में एक संत कहे जाते हैं सीताराम बाबा। लोग बताते हैं कि उनके अवस्था 150 वर्ष है वर्तमान में, ऐसा बताते हैं। जब मैंने भी उनको देखा था तो वाकई पहले तो मुझे विश्वास नहीं था कि इतने बड़े होंगे, परंतु उनके नाखून इतने बड़े बड़े थे और ऐसे वो मतलब पक्की हड्डी हो चुके थे कि उनके नाखूनों से ये पता चल रहा था कि नहीं ये बहुत दीर्घायु है। जब वो मुझे मिले तब उन्होंने बताया था कि मैं जिलहरी घाट रहा हूँ और वहाँ जो धुना जमा हुआ है वो मुझे बैरागी के लिए रखा था। नागांव में धुना नहीं होता, ऐसा उनका कहना था। बोले प्रेमानंद जी मुझे बहुत चाहते थे, हम दोनों गुरु भाई मतलब भाई भाई थे, तो वो धुना मेरे लिए रखा था, मैं बहुत रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे ये भी बोला मैं तो नादिया घाट भी रहा हूँ, तुम नादिया घाट में हो ना? तो फिर मैंने उनको बोला कि महाराज जी आपको बहुत पता है। तो बोले हाँ मैं खूब साल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर बोले तुमने यहाँ कथा की, यहाँ कथा की, यहाँ कथा की। तो फिर मैंने उनको बोला आपको बहुत पता है। तो जब बाद में लोग गए उनके भंडारे में गए थे तो उन लोगों से फिर उन्होंने बताया भी कि कल मैंने ये कथा कही थी। तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज जी आप तो वहां थे नहीं, आपको कैसे पता? तो बोले जब वो कथा कहती हैं तो मैं सूक्ष्म रूप में वहीं रहता हूँ। तो ऐसा उनका कथन था। तो प्रसिद्ध संत हैं अभी भी। तो वो जहाँ रहते हैं तो माँ नर्मदा की बाल धारा उनके आश्रम की परिक्रमा देती हुई जाती है। उनके आश्रम को चक्र तीर्थ कहा जाता है कि मैया ने अपनी धारा ऐसी मोड़ ली कि मैया स्वयं अपनी धारा से ऐसे परिक्रमा देते हुए जाती है। तो वो कभी नर्मदा तट नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। और ऐसे बहुत से संत जब आप परिक्रमा में जाओगे वो कभी नर्मदा तट छोड़ के कहीं नहीं जाते। वो कहते माई हमको यहीं देगी, सब यहीं मिलेगा, तट का कभी भी त्याग नहीं करते। तो जो तट सेवन ही कर लेंगे वे भगवान शिव के प्रिय पार्षद हो जाएंगे।